हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आपको वैद्युत धारा बताई गई थी। वैद्युत धारा के लिए बताया था कि जब किसी चालक से नेट आवेश प्रवाहित होता है, ठीक, निश्चित मात्रा में आवेश बहता है तो कहा जाता है कि चालक से होकर धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक, जब किसी चालक से नेट आवेश प्रवाह होता है तो कहा जाता है कि चालक से धारा का प्रवाह हो रहा है। जैसे हमारे पास ये एक वायर है, ठीक है, और इस वायर से निश्चित मात्रा में आवेश प्रवाहित हो रहा है, तब हम कहेंगे इसमें जो है करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक, तो डिफाइन करते समय बताया था किसी चालक से आवेश प्रवाह की नेट दर को धारा कहते हैं, अथवा किसी चालक से एक सेकेंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे धारा कहते हैं। इसका सूत्र हो जाएगा I = Q/T। ठीक, मात्रक बताया था तो इसका मात्रक है एम्पियर प्रति सेकेंड, सॉरी एम्पियर, और या फिर इसका मात्रक सूत्र के अनुसार होगा कूलाम प्रति सेकेंड, और कूलाम प्रति सेकेंड को ही हम कहते हैं एम्पियर। ठीक, देखिए जब ये तो धारा का मात्रक एम्पियर हो गया, जब कभी हमसे पूछा जाए कि एक एम्पियर धारा की परिभाषा लिखो, एक एम्पियर धारा को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, तो देखिए एक एम्पियर धारा की परिभाषा, ठीक, की परिभाषा ध्यान देना, तो जो एक एम्पियर करंट होता है, एक एम्पियर बराबर होता है एक कूलाम प्रति सेकेंड। ठीक, यदि किसी चालक से एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। यहां पर लिखेंगे यदि किसी चालक से एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा, तो चालक में प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। याद रखिए, अगर किसी चालक से एक सेकेंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, ठीक, एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो, ठीक, तो चालक में प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। चालक में प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। चालक में प्रवाहित धारा कितने एम्पियर होगी? एक एम्पियर। अर्थात एक एम्पियर जो करंट है वो आपका एक कूलाम प्रति सेकेंड के बराबर है। एक कूलाम प्रति सेकेंड, एक एम्पियर एक कूलाम प्रति सेकेंड। देखो एम्पियर धारा का बड़ा मात्रक है, इसके अलावा भी धारा के कई मात्रक आते हैं, जैसे छोटे मात्रक एक मिली एम्पियर। याद रखेंगे मिली एम्पियर क्या है? ठीक, एम्पियर को ऐसे लिखो, ऐसे देखो, एक मिली एम्पियर जो होता है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। एक कौन सा एम्पियर? मिली एम्पियर। इसके बाद आता है एक माइक्रो एम्पियर जो 10⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। ठीक, एक माइक्रो एम्पियर जो है 10⁻6 एम्पियर के बराबर है, और एक मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप एक एम्पियर की अपने डिफिनेशन लिखवाएंगे, इसको आप तैयार करना। देखिए इसके बाद आते हैं वैद्युत धारा की दिशा। तो बताया था वैद्युत धारा की जो दिशा है वो ऋणावेश प्रवाह की विपरीत दिशा। ऋणावेश, किसी चालक में ऋणावेश कौन होता है? किसका होता है? तो किसी चालक में जो ऋणावेश है वो इलेक्ट्रॉनों का होता है। तो हम कह सकते हैं वैद्युत धारा की दिशा
इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की विपरीत दिशा अथवा धनावेश प्रवाह की दिशा में मानी जाती है, याद रखेंगे। ठीक, 1 एम्पीयर की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद ध्यान देना कि आपके पास छोटा सा क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए। और देखो, ये भी बताया गया था इलेक्ट्रॉनिक आवेश के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पर इतना ही मान ऋणात्मक होता है, जबकि प्रोटॉन पर, प्रोटॉन धनावेशित कण है, तो इतना ही मान क्या होता है, धनावेश का होता है। धनावेश की मात्रा प्रोटॉन पर होती है। यहां पर आपके पास क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। देखिए, एक कूलाम आवेश को हम क्यू से लिखते हैं, जो हमारे पास है 1 कूलाम। देखिए, और इसमें ई का मान दिया गया है इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, ये क्यू का मान, ई का मान दिया है, क्यू का मान हमें 1 कूलाम दिया है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा गया। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे कि n, Q बराबर Ne पढ़ते हैं। Q बराबर Ne, किसी चालक पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉनिक आवेश का पूर्ण गुणज होती है। यह आवेश का क्वांटीकरण प्रतिबंध है। ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या n निकाले तो क्या आएगा, Q/E, Q का मान 1 बटे E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। यहां से n का मान निकालेंगे, 10⁻⁻19 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 × 10⁻18 लिख सकते हैं। नीचे 1.6, 10⁻19 तब भी रहेगा। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे, 16 से भाग करेंगे। ठीक, 16 × 96, 16 × 2 = 32, 16 × 5 = 80, 6.25 × 10⁻18। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो आपकी कितनी है, 6.25 × 10⁻⁻18, 10⁻+18। ठीक, एक कूलाम आवेश में इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कि वैद्युत धारा I, जैसे कहा जाए एक चालक से 2 सेकेंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। अगला है आपके पास क्वेश्चन, एक चालक से 2 सेकेंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है। चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। एक चालक है हमारे पास जिसमें 2 सेकेंड में 10 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है और कहा गया है चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। ध्यान देते हैं सभी लोग, 2 सेकेंड समय का मान दिया है, 2 सेकेंड समय को T से लिखेंगे। 10 कूलाम आवेश बहता है तो आवेश का मान 10 कूलाम हो गया। धारा I पूछ रहे हैं तो I के लिए आपको क्या सूत्र बताया गया, Q/T। Q का मान क्या है, Q का मान दिया है 10, T का मान 2, 10/2 तो कितने एम्पीयर आ जाएगा, 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। अगर किसी चालक से 2 सेकेंड में 10 कूलाम का आवेश फ्लो करेगा, ठीक है, तो उससे जो है 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। ठीक, नोट कर लें आप लोग इसको। देखिए इसके बाद I = Q/T, जहां Q चालक में प्रवाहित आवेश है, ठीक, और T जो है उस आवेश को प्रवाहित होने में लगा समय है।
देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं कि एक चालक से प्रति सेकेंड प्रति सेकेंड 8 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं या कर लो 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। एक चालक है, ठीक, उससे प्रति सेकेंड 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन जो है गुजरते हैं, ठीक, या फ्लो करते हैं, प्रवाहित होते हैं। चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। देखिए ध्यान दो, चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है और इसमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश इक्वल टू दिया है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ठीक, ऐसा है। एक चालक से प्रति सेकेंड 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, ये लिख सकते हैं, गुजरते हैं, ठीक। चालक में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनिक आवेश 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम दिया है। ध्यान दीजिए इसे कैसे करेंगे, प्रति सेकेंड अर्थात 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन, 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो समय का मान 1 सेकेंड हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 5 गुणे 10 की पावर 19, ठीक। इलेक्ट्रॉनिक आवेश हो गया 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। क्या पूछा गया, धारा ही पूछ रहा है। तो हम जानते हैं I इक्वल टू सूत्र होता है Q/T और Q बराबर क्या होता है, I इक्वल टू Q/T, लेकिन Q बराबर होता है NE। Q बराबर क्या होता है, N। यहां पे रख देंगे NE में क्या आ जाएगा, T। मान रखिए सभी लोग, N का मान है 5 गुणे 10 की पावर 19, E का मान है 1.6 गुणे 10 की पावर -19 अपान में 1। देखिए 10 की पावर +19, 10 की पावर -19, 10 की पावर 0 हो जाएंगी। 10 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो I इक्वल टू इसका और इसका गुणा कर देंगे, ठीक। 16 × 5 = 80, 8.0, या इसको लिख देंगे I इक्वल टू 8। ये किसी चालक से प्रति सेकेंड जो है 5 गुणे 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, तो चालक से प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी वो कितनी होगी, बोलो, 8 एम्पीयर की होगी, ठीक। देखिए ये तो आपके धारा और आवेश पर आधारित क्वेश्चन हुए। इसके बाद देखिए जो आपके वैद्युत परिपथ बनते हैं, ठीक, वैद्युत परिपथों में कुछ युक्तियां यूज की जाती हैं। जैसे आप जानते हैं वैद्युत परिपथ पहले होता क्या, ये जान लें। वैद्युत परिपथ जिसमें धारा प्रवाहित होती है, धारा प्रवाह के लिए बने हुए निर्मित बंद पथों को वैद्युत परिपथ कहते हैं, ठीक। धारा प्रवाहित होने के लिए जो बंद पथ होते हैं उनको क्या कहते हैं, वैद्युत परिपथ कहते हैं। और वैद्युत परिपथ में विभिन्न प्रकार के उपकरण या युक्तियां यूज होती हैं, जैसे सेल है, बैटरी है, कुंजी है, संयोजक तार है, धारा नियंत्रक है, ठीक, अमीटर है, वोल्ट मीटर है, इन सबको हम परिपथ में प्रयुक्त करते हैं। ध्यान दीजिए आपका रहेगा यहाँ पे कि वैद्युत परिपथों में प्रयुक्त युक्तियों के प्रतीक या आरेख कैसे बनाते हैं, उनको हम कैसे परिपथ में दिखाते हैं, या प्रतीक के रूप में कैसे लिखते हैं, प्रतीक। तो देखिए
विद्युत परिपथ क्या है? धारा प्रवाह के लिए जो बंद पथों का निर्माण किया जाता है उनको हम विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक, विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें कई चीजों की आवश्यकता पड़ती है, वही आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहले विद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी सेल की, जिससे जो धारा का स्रोत होगा, जिससे हम क्या प्रवाहित करेंगे? धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक, तो धारा का स्रोत सेल होगा या फिर क्या होगी? बैटरी होगी। ठीक, फिर उसके बाद जरूरत पड़ते हैं संयोजक तार, जिनके माध्यम से करंट का फ्लो होता है। फिर करंट को नापने के लिए हम यूज करते हैं अमीटर। ठीक, विभवांतर नापने के लिए यूज करते हैं वोल्टमीटर। तो इन सब चीजों की आवश्यकता है, वही आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कुंजी की। धारा को नियंत्रित करने के लिए जरूरत पड़ती है धारा नियंत्रक की। ध्यान दीजिए। तो देखो यहां पर आपका रहेगा एक तरफ युक्ति का नाम, ठीक, और दूसरी तरफ रहेगा प्रतीक। तो युक्ति या उपकरण का नाम और एक तरफ लिख देंगे इसके क्या? प्रतीक। कैसे हम परिपथों में उनको प्रदर्शित करेंगे? देखिए सबसे पहले जैसे सेल, तो सेल को परिपथ में जब दर्शाया जाता है तो प्रतीक इस प्रकार से बनाते हैं। सेल का ये धन टर्मिनल होता है, ये ऋण टर्मिनल होता है, और धारा जो है सेल से हमेशा धन टर्मिनल से निकलकर परिपथ में जाती है और ऋण टर्मिनल से आती है। ठीक, और जब सेल चार्ज करते हैं तो धारा धन टर्मिनल से प्रवेश करती है सेल में। तो ये सेल का क्या होता है? प्रतीक होता है। ठीक, इसके बाद यहां पर बैटरी का प्रतीक कैसे बनाते हैं? कई सेलों का जो संयोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं, प्लस माइनस। ये धन टर्मिनल कई सेलों का संयोग जो होता है उसको क्या कहा जाता है? बैटरी कहा जाता है। ठीक, ये बैटरी का प्रतीक होगा। ठीक, और देखो एक चीज ध्यान रखो, सेल या जो बैटरी होते हैं ये धारा के मार्ग में थोड़ी रुकावट उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो इनका अपना कुछ अवरोध होता है जिसको यहाँ पर प्रतिरोध बोला जाता है। और सेल या बैटरी के लिए ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक, फिलहाल यहाँ पर कोई आपको जरूरत नहीं है दिखाने की, परिपथ का हम प्रतीक बना रहे हैं। इसके बाद कुंजी, या इसके बाद हम लिख सकते हैं प्रतिरोध तार। जिन संयोजक तारों का यूज करेंगे, ठीक, जिन तारों का यूज करेंगे उन्हें कहा जाएगा प्रतिरोधक तार या प्रतिरोध तार। ठीक, कैसे दर्शाएंगे? तो किसी भी प्रतिरोधक तार को दर्शाना है, प्रतिरोध दर्शाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं। तार हो गए, तार में इसका एक प्रतिरोध हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से हम प्रतिरोध तार को दर्शा सकते हैं। फिर आते हैं नंबर 4, कुंजी। कुंजी पर ध्यान दीजिए। कुंजी क्या है? कि परिपथ को ऑन ऑफ करने के लिए, परिपथ को चालू करना है या बंद करना है तो स्विच की आवश्यकता पड़ती है, स्विच या कुंजी। ठीक, तो कुंजी का प्रतीक कई प्रकार से बनाते हैं। देखिए ये प्रतिरोध हमने बना दिया है यहाँ पे तार को, आगे आपको और बताएंगे। ठीक, वहां पर प्रतिरोध की परिभाषा भी आएगी। देखिए कि कुंजी को दिखाने का तरीका है ये ऐसे। परिपथ में बहुत जगह आपने देखा होगा ऐसे बनी होती, और या फिर कुंजी ऐसे बनी होती ऐसे। ठीक, इसको कहा जाता है खुली कुंजी। खुली कुंजी कब होगी? जब परिपथ हमारा बंद होगा, परिपथ चालू नहीं होगा। ठीक भाई, जैसे धारा जा रही हो और कुंजी खोल दे और ये बंद कुंजी है, इस कंडीशन में धारा प्रवाहित होगी, तो ये बंद कुंजी की स्थिति है। देखो एक और कुंजी का प्रतीक रहता है, ऐसे भी कुंजी को दर्शाते हैं, ऐसे। ये खुली कुंजी, इसको दबा देते हैं तो बंद हो जाती है, परिपथ पूरा हो जाता है। या बंद कुंजी को हम दिखाते हैं ऐसे, ये
बंद कुंजी का प्रतीक, खुली कुंजी का प्रतीक। ठीक, तो परिपथ में हम दोनों प्रकार से बना सकते हैं, याद रखिए। एक का तरह का सीख लीजिए, जैसे ऐसे रखोगे तो परिपथ खुला है, और इसको नीचे दबा दोगे, ऐसे कर दोगे तो परिपथ क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये खुली कुंजी है और ये आपकी क्या हो जाएगी, बंद कुंजी हो जाएगी। ठीक, देखो सेल या जो बैटरी होते हैं ये आपके धारा के स्रोत होते हैं। ये आपका सेल का प्रतीक है, ये बैटरी का प्रतीक है, और सेल या जो बैटरी होते हैं ये सब हमें दिष्ट धारा देते हैं जो एक दिशा में प्रवाहित होती है। और आपके देखो एक और होता है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, जो हमारे घरों में धारा आती है प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसके सोर्स का प्रतीक इस प्रकार से बनाते हैं, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत। ये आगे बताया जाएगा, क्योंकि इस धारा की जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ करती है। ठीक, और भी देखिए प्रतीक, जैसे आपका अगला बनाते हैं नंबर 5, धारा को कम या ज्यादा करने के लिए धारा नियंत्रक का यूज होता है। धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक को ऐसे दर्शाते हैं, दरअसल ये बदलने वाला प्रतिरोध होता है, परिवर्ती प्रतिरोध। या धारा नियंत्रक को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे, ये भी धारा नियंत्रक का प्रतीक होता है। ठीक, धारा नियंत्रक के बाद अगला है कि अमीटर, वोल्टमीटर। देखिए अमीटर की सहायता से परिपथ में धारा का मापन किया जाता है। अमीटर को परिपथ में इस तरह से लगा सकते हैं, ये बताएंगे, डिफाइन भी करेंगे। प्लस सिरा माइनस सिरा, ये अमीटर का प्रतीक होता है परिपथ में। ठीक, इसके बाद 7वां नंबर आगे बना रहे हैं, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को इस तरह से प्रतीक में दिखा देंगे, होता बहुत कुछ है इसमें। ठीक, देखो जब परिपथ में इनको कभी जोड़ते हैं तो प्लस सिरा सेल के प्लस सिरे से, माइनस सिरा सेल के माइनस सिरे से। ठीक, ऐसे और आता है वोल्ट मीटर की सहायता से विभवांतर मापते हैं। फिर आपका आता है धारा मापी, गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं। धारा मापी की सहायता से केवल हमें पता चलता है परिपथ में धारा है या नहीं। धारा मापी में एक सुई लगी होती है, परिपथ में यदि धारा होती है तो सुई का इधर उधर विक्षेप हो जाता है, यदि परिपथ में धारा नहीं है तो सुई का विक्षेप नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे सभी लोग, ये कुछ युक्तियां होती जो हमारे परिपथों में यूज होती है। ठीक, देखिए आज आपके लिए कई बातें हो गई, विभिन्न युक्तियों के नाम हो गए, और इन्हीं सबका यूज करके हम परिपथ बनाएंगे। वैद्युत परिपथ, धारा प्रवाह के लिए जो पथ बनाया जाएगा उसे वैद्युत परिपथ कहेंगे, और वैद्युत परिपथ बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहेगा। कल के लेक्चर में आपको बताएंगे विद्युत परिपथ क्या है और ओम का नियम। ठीक है, ऑल द बेस्ट।